श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 112 मांडुक्य उपनिषद की 13वीं कक्षा है और ये मंत्र यहाँ पर पूरे होते थे पहली कक्षा में। अमात्रस चतुर्थ मंत्र 12वां मंत्र है। अमात्रस चतुर्थ व्यवहार्य प्रपंचोपसमा शिवो अद्वैता एवं ओंकार आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानं च एवं वेद। अमात्र चतुर्थ पाद है, अव्यवहार्य है, उसको व्यवहार से अतीत है, माने उसको हम व्यवहार में ला करके दिखा नहीं सकते। और प्रपंचोपसमा है, प्रपंच जिसमें पूरा शांत हो जाता है, शिव है, द्वैत है, एवं ओंकार है, आत्मा एवं संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद। आत्मा ही आत्मना अपने द्वारा आत्मा में प्रवेश करता है जो ऐसा जानता है। तो यहाँ अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति सो अमात्रा ओंकार। जैसे चतुर्थ जो तुरीय है वो आत्मा एव केवल अभिधान अभिधेय रूप और वांग मनुष्य अभिधान अभिधेय रूप जो वाणी और मन है उनके क्षीण होने जाने से अव्यवहार्य है। अर्थात जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम, फिर जब पूरा साइलेंस आ जाएगा तो उसको अमात्र कह रहे हैं। ओम बोलेंगे तो पहला एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा। ओम का प्लुत का लक्षण त्रिमात्र नहीं होता है। त्रिमात्र और त्रिमात्र से आगे, जैसे बहुवचन का अर्थ त्रिमात्र, बहुवचन का अर्थ 3 और 3 से आगे जितने भी हैं बहुवचन कहलाते हैं, ऐसे ही प्लुत का अर्थ त्रिमात्र नहीं होता। त्रिमात्र, चतुर्मात्र, पंचमात्र, जो भी आगे जितने हैं सब ओम में ही आ जाते हैं विवक्षा के अनुसार। कहीं पर जैसे यदि ऐसी विवक्षा हो तो उसको ओम ये प्लुत कह देते हैं उसको। महावास्य में आता भी है ऐसा, 8वें अध्याय के दूसरे पाद में, चतुर्मात्र ओंकार प्लुता कर्तव्य। तो चतुर्मात्र त्रिमात्र तो उपलक्षण है, पंचमात्र षड्मात्र कहा नहीं है वहां पर, वो दिशा तुल्य न्याय बोलते हैं इसको। न्याय तो समान ही है तो इसलिए वो पंचमात्र षण्मात्र भी हो जाएगा। इसलिए कभी कभी जब हम बोलते हैं ना कि ये जो बोलते हैं वो ये तो वो त्रिमात्र नहीं बोलते, ये तो प्लुत नहीं बोलते, कुछ और ही बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ लोग कहने लगते हैं। तो उनको ऐसा समझना होगा कि जब हम त्रिमात्र ओंकार बोलते हैं और कोई चतुर्मात्र पंचमात्र षण्मात्र बोलता है तो वो त्रिमात्र ओंकार होता है, प्लुत होता है। इस बात को उपलक्षण के रूप में समझना होगा। मतलब त्रिमात्र से आगे जो भी हैं सभी प्लुत हैं, ऐसा समझना होगा। तो अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य प्रपंचोपसमा, अव्यवहार्य है, प्रपंचोपसम है, जिसमें सारा प्रपंच शांत हो जाता है, शिव है, अद्वैत है। गीता में जिसको कहा है स्वभाव अध्यात्म उच्यते, आत्मा का अपना स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव में रहना ही, जब हम पूरे विचार से रहित, इच्छाओं से कामनाओं से मुक्त होते हैं, तृष्णा से, ईर्ष्या से, द्वेष से, सारे निषेध वर्ग से जब मुक्त हो जाते हैं और पूरे सहज हो जाते हैं तो उसको अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव अध्यात्म उचित, वही हमारा अध्यात्म होता है, मूल स्वभाव। जब हम कोई भी इच्छा करते हैं, कोई भी कामना करते हैं तो अपने स्वभाव से हम हट जाते हैं। तो आप यूं कहोगे कि कामना की दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया तो अज्ञान के सहारे चलती है, तो दुनिया चलानी है तो अज्ञान में जीना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे कि ज्ञानी व्यक्ति भी तो रहते हैं दुनिया में,
तो ज्ञानी व्यक्ति थोड़ी बहुत अविद्या रखते हैं, वो इनकी तरह थोड़ी रखते हैं, यूं ढेर सा पहाड़ जैसा अविद्या का थोड़ी रखते हैं। वो तो थोड़ी बहुत अविद्या के सहारे, थोड़ी बहुत अविद्या का मतलब आत्मा के अदर देन आत्मा, अदर देन विद्या, विद्या के अलावा जो कुछ और हमारा अंतःकरण होता है, हमारा मन बुद्धि होती है, अंतःकरण मन बुद्धि, इसी को अविद्या कह रहे हैं। अविद्या का एक अर्थ वो भी होता है जो कि योग शास्त्र में कहा है, अनित्या शुचि दुखानात्म सु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। जो मिथ्या दृष्टि है वो भी अविद्या होती है, मानी विपरीत दर्शन को भी अविद्या कहते हैं, भ्रांति दर्शन को अविद्या कहते हैं। पर ये अविद्या जिस अर्थ में मैं प्रयोग कर रहा हूं, अविद्या का मतलब है वो इन सब भ्रांतियों का जो मूल कारण है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जिसको हम माया कहते हैं, तो उस अविद्या की बात कर रहा हूं। वो जो अविद्या है, वो अविद्या यदि है तो फिर दुनिया चलेगी। उस अविद्या के रहते हुए यदि हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो हम समझो सुख की तरफ बढ़ रहे हैं, शास्त्र से विपरीत चलते हैं तो दुख ज्यादा आते रहते हैं। थोड़ा आंशिक सुख आएगा, शास्त्र विपरीत स्वेच्छाचारी होकर के विचरण करेंगे तो थोड़ा सा सुख आएगा और ज्यादा खूब सारा दुख आया करेगा, ऐसा होगा। मानी अविद्या के रहते हुए, अविद्या मानी प्रकृति के रहते हुए, फिर यथार्थ ज्ञान मानी शास्त्रोक्त ज्ञान के अनुसार यदि चलेंगे तो उस समय हमारे को सुख अधिक आएगा, बीच बीच में दुख भी आता रहेगा, थोड़ा आएगा। और यदि हम स्वेच्छाचारी होकर के चलेंगे तो थोड़ा सा सुख मिला करेगा और खूब सारा ढेर सारा दुख मिलेगा। तो ऐसी प्रक्रिया है, इसमें अब जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिलता है। यदि हम बहुत सारे सुख के इच्छुक हैं तो हमारे को शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र सुनना पड़ेगा, शास्त्र को विचारना पड़ेगा, उसके अनुसार हमें जीना पड़ेगा। तो शास्त्र कहता है यजन करो, तो बस यजन करना पड़ेगा। यजन का मतलब होता है अपने बराबर वालों के प्रति मिलकर चलना, अपने छोटे वालों से प्यार करना, अपने बड़े आदमियों का सत्कार करना, ये सारा यजन है। यजन का एक भौतिक अर्थ भी होता है कि भाई अग्निहोत्र करो, जैसे कि देवताओं की तृप्ति करो, देवताओं को आहुति दो, वो भी है, वो भी है। पर यजन का एक व्यावहारिक रूप भी है। यजन का व्यावहारिक रूप ये है कि हम अपने, पाणिनि ने जो अर्थ बताया वो व्यावहारिक रूप है कि बड़ों का सत्कार करो, बराबर वालों से मित्रता संगतिकरण रखो। जैसे पति पत्नी संगतिकरण का उदाहरण है, पिता पुत्र बड़े छोटे का उदाहरण है। तो बच्चे को अपने उनका बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, बराबर वालों का सत्कार करना चाहिए, संगतिकरण करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए और मेहनत पुरुषार्थ करना चाहिए। माँ गृधः कस्य धनम, अपने धन को ही अपना समझें, किसी दूसरे के धन पर लालच नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। दुनिया भर की चीजें हैं जो शास्त्र मना करता है, गृहस्थ आश्रम में भी मना करता है शास्त्र। जो धर्म पथ पर चलते हैं उनके लिए भी निर्देश देता है कि ये करो ये मत करो। धर्म पथ पर चलने वालों को भी शास्त्र हमें दिशा देता है कि भाई ये अकर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है। तो अविद्या के रहते हुए और फिर ये शास्त्रोक्त विधि से जब अपने जीवन को चलाते हैं तो सुख अधिक आता है, और स्वेच्छाचारी ढंग से जीते हैं तो दुख अधिक आता है। और इसमें एक तीसरी व्यवस्था है, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार निष्काम होने का प्रयत्न करते हैं, और जितना जितना निष्काम होते चले जाते हैं उतना हम ज्ञान का अवतरण होने के लिए भूमि तैयार करते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। अभी जो स्थिति है, जैसा मुझे दिखता है, उसमें हम बातें तो मुक्ति की करते हैं पर मुक्ति को कोई नहीं चाहता है। हमें मुक्त होना है, मुक्त होना है, ऐसे बातें तो खूब सुनने में आती हैं, पर मुक्ति को कौन चाहेगा? मुक्ति यदि चाहें तो अभी हमारा आज ही जीवन बदल जाएगा 100%। कैसे बदल जाएगा?
हम बिल्कुल सहज हो जाएं, जो करने के लिए मिला है वो करते रहें, दिमाग पर पूरा। अभी मेरे को एक सज्जन मिले, वो ऐसे ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं, और उन्होंने, वो श्री अरविंद आश्रम माता जी के भक्त हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो, जो समस्या होती है माता जी, मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को ना नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा, और पानी की व्यवस्था कर दो कहीं से भी। तो 24 घंटे में पानी कहीं मिलता दिखता नहीं, दूर दूर ईरान के डेजर्ट में घूम रहे हैं वो, कहीं ऐसी जगह घूम रहे हैं जंगलों में, कहीं पानी दिखाई नहीं देता। माता जी देख लीजिए, मेरे को ना बहुत परेशानी हो रही है, आप ऐसे मतलब ये व्यवस्था कर दीजिए, आपका बच्चा हूँ, अब मेरे को करना ही होगा आपको ये। तो ऐसे वो 24 घंटे में उनके लिए व्यवस्था होती है। आज तक कह रहे हैं एक बार भी फेल नहीं हुआ मैं। एक दिन जरूर ऐसा हुआ था कि 24 घंटे में भी नहीं मिला, पर वो पहले ही उन्होंने बता दिया। जैसे ही मैंने कहा माता जी मेरे को गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, पानी का अरेंजमेंट, तो माता जी बोला नोट टुडे। तुरंत ऐसे सायरन बज गया अंदर। तो ऐसे समर्पण के भाव में जो रहते हैं, अविद्या के चलते, अविद्या है अब ये जो मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, या अविद्या के रहते हुए काम कर रही है। मानी एक आत्मा है, एक अविद्या है। अविद्या मानी हमारा जो अंतःकरण है, उसको मैं अविद्या कह रहा हूं। अंतःकरण है, और फिर उसके बाद उस अविद्या के द्वारा फिर समर्पण है। अविद्या के रहते हुए हम ध्यान में भी चल सकते हैं, प्रेम पथ पर भी चल सकते हैं, और ज्ञान पथ पर भी चल सकते हैं, और कर्म पथ, तीन पथ है ना, तो उस पर चलते ही हैं। शास्त्र के अनुसार आज्ञा मान करके अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं तो कर्म योग बन जाता है। और यदि हम ध्यान प्रेमी होते हैं तो सांख्य योग हो जाता है। ज्ञान प्रेमी माने ध्यान और ज्ञान दोनों को मैं मिला करके देख रहा हूं। ध्यान और ज्ञान प्रेमी होते हैं तो वो सांख्य योग हो जाता है। और यदि हम भक्ति प्रेमी हो जाते हैं, भाव प्रधान हो जाते हैं, जैसे वो सज्जन मेरे को मिले आज, तो वो अद्भुत है। बोले बड़ा आनंद है, वो हाई कोर्ट में वकालत करते हैं वहां पर बॉम्बे में। तो 8 महीने से निकले हुए हैं और घूम रहे हैं साइकिल पर, और कई देशों में घूम लिए। बीच बीच में घूमते हैं, अभी 8 महीने हो गए, कई देशों में साइकिल पर घूम आए। तो मैंने कहा कि वहाँ ऐसे ऐसे, बोले बड़ा आनंद रहता है एकदम से। कहीं भी अपना 40 किलो सामान हमेशा साथ रखता हूँ, साइकिल के टूल्स वगैरह साथ रखता हूँ, कहीं खराब हो जाती तो अपने आप ठीक कर लेता हूँ। और एक छोटा सा वो गैस सिलेंडर रखता हूँ, भोजन बना करके जहाँ जरूरत होती है भोजन कर लेता हूँ, ऐसे ही बिछा करके ऐसे सो जाता हूँ। एक वो किट वैसा रखता हूँ, मतलब बस माइनस टेम्परेचर पर भी, बाहर बिल्कुल इसमें बाहर जैसे बर्फ पड़ रही है पर उसमें भी सो जाता हूँ। तो ऐसे वो घूम रहे हैं पूरा अपना, ये समर्पण के भाव में रहते हैं कि जो भी स्थिति है, जो जो उनके आराध्य देव उन्होंने माता जी को बना रखा है, नाम रख दिया माता जी। एक ऐसी सर्वशक्तिमती शक्ति, दिमाग से परे की चीजें, बुद्धिवादियों को ये समझ में नहीं आएगा। जो बुद्धिवादी हैं वो ऐसे कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। पर वो तो पूरा अपना आनंद में रहते हैं और वर्षों से आनंद में रह रहे। अब वो कोई समझाए उसको कि आप तो भ्रांति में जी रहे हो, वो कहेगा कि ये किसी और को समझा लो इस सूत्र जा करके, मैं तो बड़ा आनंद में हूँ। तो वो जो है ना, ऐसे ऐसे। आज हम एक कमांडेंट अधिकारी थे, वो बता रहे थे, बोले जिसका हमने एक्सपीरियंस कर लिया तो उसको चाहे सारी दुनिया गलत बताए। अभी मैंने गिलास में पानी रखा था, उस पानी को मैंने पिया और मेरी प्यास बुझ गई, और 1000 लोग आकर के मेरे को कहने लगे पानी नहीं था वो तो और ही कुछ था। कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है उनके कहने से। पर हम ही बहक जाते हैं, हमारी निष्ठा श्रद्धा जो है ना, कोई 2-4 आदमी ये कहने लग जाएगा आप तो कमजोर से दिखाई देने लगे,
तो बस समझ लेते हैं हम कमजोर हो गए। 2-4 व्यक्ति कहते हैं कि आप तो बड़े चंगे दिखाई दे रहे हो, आप तो बड़े स्वस्थ हो गए हो, तो हम समझ लेते हैं हमारा स्विच जो होता है ना, वो हमारे टेम्परामेंट का स्विच दूसरों के हाथों में होता है। और नियम यह है कि वी शुड नॉट गिव आवर स्विच ऑफ टेम्परामेंट इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। नियम तो ये काम कर रहा है, पर हम तो बस अपना स्विच दूसरों के हाथों में पकड़ाए रहते हैं। कोई कहे कि आप ऐसे हो, कोई कहे कि आप बड़े भ्रांति में जी रहे हो, आपका सिद्धांत गलत है, आप तो भ्रांति का प्रचार कर रहे हो। तो हम समझते हैं कि भाई भ्रांति का प्रचार कर रहे हैं। कोई कहे कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उनके कहने के अनुसार हम समझ लेते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने अंदर की स्थिति का हम आकलन नहीं करते, देखते नहीं कि अंदर क्या कुछ हमारी स्थिति चल रही है, और हम तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, निर्भय हैं, संतोष में हैं, वो सब हम अपना आकलन नहीं करते हैं। तो अविद्या के रहते हुए कुछ स्थितियां मैं बता रहा हूं। एक स्थिति है अविद्या के रहते हुए जो स्वेच्छाचारिता की, एक स्थिति है शास्त्र यथोक्तकारिता की। शब्द ध्यान दे करके सुनना, स्वेच्छाचारिता यथोक्तकारिता की स्थिति है एक, कि जैसा शास्त्र कहता है बस मुझे तो वैसे करना है। अब यथोक्तकारिता में भी कुछ लाइन बदल जाती है, फट जाती है लाइन। अविद्या जंक्शन है, वहां से लाइनें फट रही हैं, कहीं कहीं ले जा रही हैं लाइनें। तो अविद्या जंक्शन से एक लाइन जाती है स्वेच्छाचारिता की तरफ, एक जाती है यथोक्तकारिता की तरफ, मानी शास्त्र जैसा कहता है वैसे मुझे करना है। एक लाइन जाती है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण, भक्ति की तरफ, श्रद्धा की तरफ जाती है। एक लाइन सांख्य की तरफ जाती है, ज्ञान योग की तरफ, विचार मार्ग की तरफ जाती है, आत्मनात्म विवेक की तरफ ले जाती है कि जो दिख रहा है वो आत्मा नहीं है, जो साक्षी बना हुआ है, जो अनुभविता है वो आत्मा है। ये एक लाइन है। एक लाइन ध्यान की तरफ ले जाती है, मेडिटेशन। माने मेडिटेशन का क्या मतलब है? द एफर्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। ये जो कंसंट्रेशन का जो एफर्ट्स है यही तो मेडिटेशन है। तो एक लाइन उधर जाती है, ये सब लाइन है। एक लाइन निष्काम कर्मता की तरफ जाती है, एक लाइन सकाम कर्मता की तरफ जाती है। अविद्या जंक्शन से ये सारी लाइनें फटती हैं। तो जो लोग सकाम होकर के कर्म करते हैं उनको अच्छे कर्म करेंगे। सकाम होकर के दो तरह के कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य। तो जो पाप करेंगे उनको भोगना पड़ेगा, पुण्य करेंगे वो भी भोगेंगे अपना सुख के रूप में, जो पाप करेंगे दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से चलता है। तो ये एक लाइन है समर्पण की, अविद्या में ही समर्पण की एक रास्ता फटता है। तो उसमें जो है पूरा टोटल सरेंडर विदाउट कंडीशन, अनकंडीशनल सरेंडर बोलते हैं। तो उसमें वो सोचते नहीं है कि क्या होगा, बस 20-30 घटनाएं यदि आदमी के अनुकूल हो जाएं, फिर वो मानेगा किसी के? तुम तो भ्रांति में जी रहे हो। बार 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 15, 20, 30, 40, 50, 100 उदाहरण हो जाएं और एक बार भी फेलियर ना हो रहा हो, फिर वो मानेगा कि ये तुम तो भ्रांति में जी रहे हो, तुम तो किसी दुनिया में जी रहे हो। वो समझ लेते हैं कि कोई अस्तित्व में ऐसा नियम, ऐसी व्यवस्था काम करती है कि सरेंडर होने के बाद फिर हमारा ध्यान वही शक्ति रखती है। अपनी कोई इच्छा यदि हमें, मतलब कोई इच्छा, हम कोई, वैसे तो सरेंडर वाले को इच्छा नहीं होती, पर इसको इच्छा नहीं कहते, अपनी आवश्यकता है। और वो हमने अपनी माँ की तरह, जैसे हमारे कोई जरूरत है अपने माता पिता को, हमने कोई अपनी बात कह दी और वो हमारी उस इच्छा को, जायज इच्छा को मतलब पूरी करें, तो ऐसे ही हम तो भगवान को माँ पिता गुरु आदि समझ करके हमने कोई निवेदन भी कर दिया तो ये इच्छा नहीं है। और फिर हम बार बार ऐसा यदि देखते हैं, बार बार होता हुआ, रिपीट होता हुआ देखते हैं कि जब भी मैं कहता हूं पूरी हो जाती है, तो भाई ये तो, या तो फिर वो लोग कहना ही छोड़ देते हैं कि भगवान से ज्यादा इतने छोटे छोटे काम क्यों करवाए, छोड़ो ये सब, भगवान से अब नहीं कहेंगे। तो
भगवान यदि अपनी तरफ से कह देते एक बार ही कि भगवान तेरे जैसे तेरे को रखना है वैसे रहेंगे, पानी मिलेगा तो नहा लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं, हम शिकायत नहीं करेंगे कि आज तो परेशानी हो रही है, थोड़ा पानी व्यवस्था कर दे, ऐसे नहीं कहेंगे। पर शुरुआत में तो ऐसे ही चलेगा। शुरुआत में तो कहना ही पड़ेगा आदमी को बार बार, आगे मेरे को पानी की व्यवस्था है, मेरे को भूख लग रही है, भोजन दे दो, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन वो थोड़े दिन में ही इस सत्य को समझ लेते हैं कि अरे भगवान से तू ये छोटी छोटी चीज मांगने लग गया। कहा कि जैसे भगवान, जो गीता में कहा है ना, जो मेरे ऊपर छोड़ देते हैं मैं उनका जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता हूं, पूरा मेरे ऊपर छोड़ देते हैं तो मैं उनकी जिम्मेदारी ले लेता हूं। पर उसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई राजनेता योगी जी पर या मोदी जी पर छोड़ दे अपने आप को, तो मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो जैसे वो कहेंगे वो करेंगे। पर उसमें भी थोड़ी सी कहीं गुंजाइश छोड़ दे कि भाई टिकट ही ना दी मोदी जी ने, तो अब योगी जी ने तो चुनाव हो रहा था और मेरे तो पूछा ही नहीं, तो ये क्या सरेंडर है। अपनी इच्छा पूरी होती रहे तो कह देते हैं कि वो तो भाई हमारे लिए तो वो सब कर रहा है, और कोई इच्छा हमारी ना पूरी हुई तो हम कह देते हैं कि भाई पता नहीं क्या, हमने तो अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, ऐसे बोलते हैं, अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, पर पता नहीं हमारे लिए तो कुछ किया नहीं। तो ये सारी अविद्या के खेल हैं, ये सब ज्ञान के खेल नहीं है। और ज्ञान, अविद्या की अवस्था में ही ये ज्ञान पैदा होता है, अविद्या की अवस्था में ही अज्ञान पैदा होता है अंतःकरण में। अविद्या की अवस्था में ज्ञान अज्ञान कैसे होता है, तो कहेंगे भाई कोई ज्यादा शास्त्र के संपर्क में रहे, महापुरुषों के अनुभवों के संपर्क में रहे, विचारशील हो और बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन में रहे और बड़ा ऐसे ऐसे करेगा, तो फिर उसको उसके रिजल्ट्स जो है ना वो अलग प्रकार के मिलेंगे। और अविद्या के चलते जो बेहोशी में जिएगा, मन में जो आया करता रहेगा, तो उसको अलग परिणाम फेस करने पड़ेंगे। ये सब मैंने आपको ये बताया आत्मा का प्रोसेस क्या है काम करने का। तो आत्मा है, आत्मा के बाद अविद्या है, अविद्या में फिर ये सब चीजें हैं। इस अविद्या का प्रयोग मैं जानबूझ करके कर रहा हूं, आप अभ्यस्त हो जाएं सुनने के। अविद्या का मतलब योग दर्शन वाली अविद्या नहीं कर रहा, योग अविद्या का मतलब प्रकृति, आत्मा के अलावा जो कुछ भी है अपने पास वो अविद्या है। आत्मा तो चेतन स्वरूप है, और चेतन स्वरूप के साथ में कुछ और भी है साथ में, और वो जो है उसका नाम अविद्या है। तो अमात्रस चतुर्था व्यवहार्य, वो जो आत्मा है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। और अविद्या में क्या क्या है, अविद्या साधन बनता है कुछ इच्छाओं पूर्ति करने का, कुछ निवृत्ति का, कुछ प्रवृत्ति का। आत्मा तो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसमें जो है सत चित्त और आनंद के सिवाय कुछ नहीं है। फिर बोलेंगे अविद्या क्या है, बोले अविद्या साधन है अपनी जीव की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जीव पुरुषार्थ करेगा, कोई निकम्मा रहेगा, कोई कुछ करेगा, ये उसके संस्कार के ऊपर है। मैं अब वेदांत में और उपनिषद में प्रयास कर रहा हूँ, कोई राजनीति में कर रहा है, कोई मकान बनाने में कर रहा है, कोई खेती करने में कर रहा है, कोई कुआं खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब अलग अलग चल रहे हैं सारे सिस्टम। तो ये देख ही रहे हैं हम, संसार में कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रखी है, कोई सेना में भर्ती हो गया, कोई मास्टर बन गया, कोई टाइपिस्ट बन गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब जो है अविद्या में से, मैंने जंक्शन बताया था, अब यूं भी कह सकते हैं अविद्या रूपी भूमि में से ये सारे स्प्राउट अंकुर फूटते रहते हैं। अविद्या रूपी भूमि है, उसमें से अलग अलग अंकुर जन्मते रहते हैं, एक कोई एक वृक्ष, दूसरा एक और, तीसरा एक और, ऐसे ऐसे अविद्या रूपी भूमि में ये सब स्प्राउट फूटते रहते हैं। एक अंकुर का नाम होता है सकाम कर्म, एक अंकुर का नाम होता है सकाम दुष्कर्म, एक अंकुर का नाम होता है निष्काम कर्म, एक अंकुर का नाम होता है
ज्ञान योग, एक का नाम भक्ति योग, एक का नाम सांख्य योग, ध्यान योग। ये सब अलग अलग उस अविद्या भूमि में अंकुर फूटते रहते हैं, वो वृक्ष बनते हैं, फिर उनके फल लगते हैं। निष्काम कर्म योग का जो स्प्राउट है वो अविद्या को ही खत्म करने लगता है। मतलब जिससे पैदा हुआ वो उसी को खाने लगता है। ये है इसका नियम। अविद्या से ही जन्म होता है निष्काम कर्म का, निस्वार्थ होने का, और शांत रहने का, संतुष्ट रहने का, समता में रहने का, निर्भय से ही शुरू होता है। और वो उस अविद्या को एक भस्म कर देता है, धीरे 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 उसी को जलाता रहता है। जैसे कर्म करेंगे, यथोक्तकारी होकर के करेंगे तो यथोक्तकारी में भी दो लाइन है ना। यथोक्तकारी एक तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए होता है, सुख प्राप्ति के लिए होता है, धर्म की रक्षा के लिए होता है, धर्म को बढ़ाने के लिए होता है, पुण्य संचय के लिए होता है। और यथोक्तकारी में एक दूसरी लाइन है जिसमें कि निवृत्ति प्रधान होता है। एक में प्रवृत्ति प्रधान है, दूसरे में निवृत्ति प्रधान है। तो यथोक्तकारी जब हम निवृत्ति प्रधान होकर के चलते हैं तो उस अवस्था में ये अविद्या से निकला हुआ अंकुर अविद्या को ही खा जाता है, अविद्या को ही भस्म कर देता है। मानिए अविद्या में अंकुर फूटेगा ज्ञान का, भक्ति का, और ज्ञान और भक्ति अविद्या को ही खत्म कर देगी। मानी वो जो अविद्या है ना, तूल अविद्या को तो खत्म होना ही होगा, मूल अविद्या को भी खत्म कर देगा वो। जब हम ज्ञान और भक्ति का जो स्प्राउट उसमें जो अंकुर फूट रहा है उससे पहले तूला अविद्या समाप्त होगी। तूला अविद्या का मतलब है ये वाली अविद्या जो तरह तरह के काम करवाती है। अनंत्या शुचि दुखानात्म नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। और फिर वो मूल अविद्या ही खत्म हो जाएगी। मूल अविद्या जब खत्म हो जाएगी तो हम बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे। तो शांत होने पर हमारा ये जो अंतिम मांग है वो हमें मिल जाएगी। पूरा सहज हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, अपना जो स्वभाव है उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद। हमारा स्वभाव सच्चित आनंद है, उस स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और बस जीवन और क्या चाहिए, पूरा धन्य हो जाएगा जीवन, कृतार्थ हो जाएगा, कृत्य हो जाएगा जीवन, कृतार्थ कृत्य हो जाएगा। जीवन सफल महसूस होगा कि ये जीवन मेरा सफल हो गया बिल्कुल एकदम से। नहीं तो टक्कर खाते रहो, दुखी होते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं तो जन्म लेते रहो मरते रहो, जन्म लेते हो मरते रहो। ये इस भाषा के बजाय मेरे को ये लगता है जन्म लेना मरना तो चलेगा, जब तक हमारी इच्छाएं जीवित हैं तब तक चलेगा वो तो। पर मैं इस भाषा को ना प्रयोग करके ये बोलता हूँ कि हमारे को कृतार्थ होने का मतलब ये है कि हमारा मन जो है वो अपने मनमोजी ढंग से नहीं चलना चाहेगा, शास्त्रोक्त विधि से चलेगा, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेगा मन। क्योंकि वो समझ लेता है, मैकेनिज्म समझ लेता है कि यहां कुछ गड़बड़ करी यहीं हैमर पड़ा, यहां गड़बड़ की यहीं कमर टूट जाएगी बिल्कुल, ऐसे वो समझ लेता है बिल्कुल। तो जो समझ लेता है कि यहाँ लापरवाही की ऊपर से हैमर पड़ा, तो अब ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है? हमेशा तलवार लटकती दिखे सिर के ऊपर, जो उस राजा की तरह। राजा ने कहा ना कि ये आपको भरा हुआ कटोरा तेल का सारा शहर नगर घूम करके आना है, और बीच बीच में ना बड़े नृत्य और बड़े बड़े सुंदर कार्यक्रम जो एकदम मनुष्य के मन को ऐसे खींच लेते हैं बिल्कुल एकदम से, देखते ही मनुष्य एकदम मोहित हो जाए उधर। तो उसको चारों तरफ सारे शहर में लगा दिए ये कार्यक्रम, और कहा कि ये तलवार ले जाओ, जैसे ही
तेल का एक बूंद भी टपक जाए नीचे तो इसका सिर कलम कर देना। वो तो घूम करके आ गए, एक टोपा ही नहीं पड़ा नीचे, सारे नगर का चक्कर काट करके आ गया, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ नहीं हुई। तो उससे पूछा कि ये क्या हो गया? बोले जी मेरे को तो मृत्यु दिखाई दे रही थी, आपका क्या काम धाम, मेरे को तो ऐसे दिख रहा था कि इधर उधर कहीं भी मन भटका और बस मौत है सीधी। तो ये तो उदाहरण है समझाने के लिए, ये सही है समझाने के लिए। ज्ञानी पुरुष महर्षि दयानंद ने लिखा है, एक छांदोग उपनिषद के एक मंत्र का 8वें अध्याय के 12वें खंड में जाकर के लिखा है, मघवन मृत्युना इदम शरीरमात्तम। हे इंद्र, ये शरीर मृत्यु के द्वारा पकड़ा हुआ है। और वो महर्षि दयानंद भाष्य करते हैं उसका सद्भाव प्रकाश में, शेर के मुंह में जैसे बकरी होती है, ऐसे हमारे शरीर मृत्यु के मुंह में। शेर के मुंह में बकरी आ जाए तो ऐसे चबा देता है ना जैसे, तो मृत्यु के मुंह में हमारा शरीर है। तो ऐसी स्थिति में बताओ कैसे कोई आदमी, उसको कैसे इन सांसारिक भोगों की इच्छा कैसे होगी, और कैसे वो मन लगाएगा किसी की निंदा चुगली, और कितना भी बड़ा दुष्ट व्यक्ति हो कैसे करेगा? तो ये निष्ठा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो ये मृत्यु ही है आदमी को, यदि उसकी प्रकृति, उसकी नेचर जो है यदि ऐसे हो गई कि वो बहुत ज्यादा एक प्रकार से उसकी नेचर इस तरह की बनी हुई है कि वो व्यक्ति इन सब बातों को अनदेखा करता है। और जैसे एक वो होता है ना, उसकी कुत्ते की हड्डी होती है, कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है, चबाता है, उसी के अंदर से कुछ होता है गड़बड़, उसके अंदर ही खून निकलता है, समझता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। तो ऐसे लोगों का तो क्या कहना, उनकी क्या स्थिति बताएं उनकी। तो मेरे को ना इसमें बिल्कुल कोई भी संशय नहीं है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें मैंने उसको जो अनुभव किया है वो शेयर कर रहा हूं। केवल एक आत्मा है, वो सच्चिदानंद है, आत्मा प्योर है। वो प्रकृति के संपर्क में आकर के वो आत्मा, उसमें कुछ परिवर्तन, मतलब वो आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, आत्मा में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो आत्मा को लगता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भ्रांत हूं, मैं ये हूं वो हूं। जैसे कि लकड़ी सीधी हो पानी में, तो लकड़ी टेढ़ी नहीं होती, सीधी है, लेकिन लगता ऐसा है देखने वाले को कि लकड़ी टेढ़ी है। इस तरह से आत्मा जो है वो तो प्योर है, हर अवस्था में प्योर है। जब बहुत ज्यादा दुखी अवस्था में आदमी है ना, तब भी वो निर्द्वंद है, आत्मा असंग है वो तो बिल्कुल एकदम से उसको कुछ छूती नहीं चीजें। चिति शक्ति अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा, ऐसा शब्द आता है, शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा है। लेकिन जब संपर्क होता है इस बुद्धि का, तो वही जो अपरिणामी चिति शक्ति है, जिसमें कोई परिणाम नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वही ऐसी लगती है कि उसमें परिवर्तन हो गया, सुखी हो गई, दुखी हो गई चिति शक्ति। परिणामिन्यर्थे तद वृत्ति अनुपत्ति, ऐसे कहा है। चिति शक्ति परिणामनीय प्रतिसंक्रमा च प्रतिसंक्रांता इव, परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रांता इव तद वृत्ति अनुपत्ति। चिति शक्ति जो है उसकी वृत्ति का अनुगमन करती है परिणामी विषय में, परिणामी अर्थ में। तो ये हमारा अविद्या जो है ना, उसमें से ये सब चीजें निकलती हैं। तो जैसे मैंने एक बात कही थी कि ये सारी दुनिया अविद्यावान जो लोग होते हैं ना, उनके लिए ये दुनिया,
अविद्या की स्थिति में ही हम ये सोचते हैं कि परमात्मा सबका आधार है। ज्ञान होने के बाद किसका आधार है? परमात्मा निराधार है, किसी का आधार नहीं है, वो स्वयं भी किसी का आधार नहीं है और उसके ऊपर कुछ नहीं टिका हुआ। ये समझने की बात है जो बड़ी मुश्किल है समझ में आना, कि परमात्मा किसी का आधार नहीं। उसको तो सर्वाधार कहते हैं, सर्वाधार कहते हैं, अज्ञान की अवस्था में सर्वाधार है वो। पर यदि अज्ञान समाप्त हो जाए तो सर्वाधार भी नहीं कहेंगे उसको। मेरे अंदर, मेरे आधार पर, जैसे गीता में कहा कि मयि सर्वाणि भूतानि पश्य में न, क्या कहते हैं कि ये कहा है ना कि आत्मनेवानुपश्यत। नहीं पश्य में योगम ऐश्वरम नहीं, उससे पहले 2 श्लोक है कि उससे पहले वाला 10वें अध्याय का श्लोक है, 9वें अध्याय का, 10वें अध्याय, कौन से अध्याय का? 9वें अध्याय का, कि ये सारे भूत मुझ में स्थित हैं पर मैं किसी में स्थित नहीं हूं। मत स्थानी सर्वभूतानि, मत स्थानी सर्वभूतानि ये है कि सारे भूत मेरे सहारे पर टिके हुए हैं। न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनके सहारे नहीं हूं। ये अविद्या की स्थिति में ये हमारी स्थिति बनेगी। अविद्या बने, ये गुरुजी नैच मत स्थानी भूतानि पश्चिम योगम ऐश्वरम, सुना तो रहा हूं। नच मत स्थानी भूतानि, ये विद्या का स्टेटमेंट है। वो केवल हो जाए आदमी, नच मत स्थानी भूतानि, और जब वो संबंधित है प्रकृति के साथ, जैसे अविद्या अज्ञान है, प्रकृति में ही जब अज्ञान होता है तो उस समय आदमी का जो सोचना है, देखना है, जानना है, वो ऐसा होता है। क्या कहेगा कि मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित, ऐसे बोलेगा। लेकिन ज्ञान हो जाए न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगम ऐश्वर्य, ऐसा बोलेगा कि मेरे सहारे भी नहीं टिके हुए हैं ये सब, जो पेड़ पौधे, जंगली, ये जो जंगल, ये जो धरती आसमान, सूरज चांद, ये सारे के सारे, ये सारा अस्तित्व ये मेरे सहारे भी नहीं है। अर्थात जब आत्मा का शुद्धतम रूप यदि हमारे को अनुभव में आ जाए तो वो आत्मा की किसका आश्रय बनेगा? एक स्टेज है कि कब तो ऐसा बोला जा रहा है, कब ऐसा बोला जा रहा है, एक स्टेज में बोला जा रहा है। न च मत स्थानी भूतानि न चाहम तेषु न च मत स्थानी भूतानि पश्चिम एवं ऐश्वरम, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनके सहारे नहीं हूं। मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे भूत मेरे सहारे। तो इस शैली में हमें बोलना पड़ता है। तो अविद्या को जितना हम सोचेंगे इस बारे में, इतने सहज हो जाएंगे, ये अद्वैत को समझना बड़ा सहज हो जाएगा कि अविद्या के रहते हुए ये सब होता है। अविद्या का जब ज्ञान के द्वारा प्रविलापन कर दिया जाता है और केवल शुद्ध द्वैत तत्व हमारे सामने उपस्थित है, हमारे का मतलब ये पहले की अवस्था बोल रहा हूं, ज्ञान होने से पहले की। जैसे वहां का ऐसा ऐसा जो आत्मा है उसको जानना चाहिए। कैसा कैसा? जो अग्राह्य है, अदृष्ट है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अव्यवहार्य है, अव्यपदेश्य है, ऐसा ऐसा जो आत्मा है उसको जानना चाहिए। तो जानने वाला कौन है और जिसको जानेगा वो कौन है? आत्मा को जानना चाहिए। तो जानने वाला कौन है ऐसे ऐसे आत्मा को? तो ये कहेंगे कि अज्ञान अवस्था में जो आत्मा जानने के लिए उत्सुक है, उस समय तो वो संघात के रूप में है ना, आत्मा और साथ में अविद्या भी है। उन दोनों के संघात में जो ये घटना घटती है कि भाई आत्मा को मुझे जानना है,
तो वो जानने वाला है, और जो संघात को अलग कर दें, इसको अलग कर दें, जो शरीर है, मन बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इनको अलग कर दें तो फिर आत्मा बच जाता है। इसी पर मैं बार बार विचार कर रहा हूं और आप सबको अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहा हूं। अमात्र चतुर्थ व्यवहार या प्रपंचोपशमा स आत्मा स विज्ञेय, इसको भी जोड़ लीजिए। एवं ओंकार, ऐसा ही है ओंकार। चतुर्थ पाद अमात्र है, व्यवहार्य है, प्रपंचोपशम है, शिव है, द्वैत है, एवं ओंकार है, ऐसा ही ओंकार है। आत्मा एवं संविशति आत्मना आत्मानम या एवं वेद, जो ऐसा जानता है वो अपने ही द्वारा, आत्मा ही अपने द्वारा आत्मा में प्रवेश कर जाता है। ओंकारम पाद सो विद्यात अत्रेते श्लोका भवंती। अब श्लोकों के ऊपर भी चर्चा करते हैं। ओंकारम पाद सो विद्यात पादा मात्रा न संशय। ओंकार को पादसो ज्ञात्वा, ओंकार को पाद पूर्वक जानकर, पादसो ज्ञात्वा, ओंकारम पादसो ज्ञात्वा, भाष्यकार कह रहे हैं कि 24वां श्लोक, एते श्लोका होती यथोक्त ही सामान्य पादा एवं मात्रा मात्रा से पादा तस्माद ओंकारम पादसो विद्यात। आत्मा ओंकार को पाद सह विद्यात एवं ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम न किंचित प्रयोजनम चिंतित कृतार्थत्वात्। ओंकार को जान लेने पर जो दृष्टार्थ है और जो अदृष्टार्थ है, न किंचित प्रयोजनम चिंतित, कोई प्रयोजन चिंतन न करे, क्योंकि वो कृतार्थ हो गया है। ओंकार को जान लिया तो कोई दृष्टार्थ का मतलब है इस जन्म में कोई प्रयोजन हमारा होता है कि भाई ये जमीन में गेहूं बो देते हैं, आगे हमारे को खाने को मिल जाएंगे, ये दृष्टार्थ होता है। स्नान कर लेते हैं, गर्मी लग रही है, ठंडे पट हो जाएंगे थोड़े, ऐसे ही हम कहेंगे कि ये काम कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, रहने के लिए छाया हो जाएगी। गाय पाल लेते हैं, भाई इससे दूध मिला करेगा। ये सब दृष्टार्थ में आते हैं, इसी जन्म में जो हमारे को लाभ देते हैं। अदृष्टार्थ जैसे यज्ञ करते हैं, स्वर्ग मिलेगा, ये अदृष्टार्थ। तो दृष्टार्थ अदृष्टार्थम व न किंचित प्रयोजनम चिंतित कृतार्थत्वात्। ओंकार को जान लेने पर दृष्टार्थ अदृष्टार्थ कोई प्रयोजन चिंतन ना करे, क्योंकि सारे काम हो गए। अब ओंकारम पादसो विद्यात पादा मात्रा न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि जो पाद हैं और मात्रा है ये इक्विवेलेंट है। ये बिल्कुल ओंकार को पाद पूर्वक जाने, ओंकार को पाद से विद्या, एक एक पार, अकार प्रथम पाद है, उकार दूसरा पाद है, मकार तीसरा पाद है, चौथा मात्र है, इस तरह से कह रहे हैं। पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा। ओंकारम पाद सो विद्यात, पाद से विद्यात शब्द का अर्थ होता है कि पाद पूर्वक उसको जाने, एक एक पाद करके। पादानाम मात्राणां च अन्योन्यम एकत्वं कृत्वा तद विभाग विदुरम ओंकारम ब्रह्म बुद्ध्याध्याय तो भौतिक कृतार्थता अल्प मात्र है। अल्प नीचे किसका पाद? नहीं, पाद का मतलब तो ये है, पाद जैसे 4 पाद होते हैं ओंकार के, आत्मा के भी 4 पाद होते हैं, अकार उकार मकार और अमात्रा। अमात्र एक पाद होता है, अकार एक पाद है, उकार एक मात्रा है ना। ये अकार एक मात्रा है, उकार एक मात्रा है, मकार एक मात्रा है, ये 3 मात्राएं 3 पाद है। चौथी मात्रा मात्र है, वही चतुर्थ पाद कह दिया। तो पर आप यहां पर कह दिया युंजीत समादध्यात यथा व्याख्याते परमार्थ रूपेण प्रणवे चेति मनः, न प्रणवे चेति मनः। ओंकारम पाद सो विद्यात पादा मात्रा न संशय। ये जो पाद है ये मात्रा है ओंकार की,
और ओंकार की मात्रा जो है वो पाद है, दोनों तरफ से कह रहे हैं। ओंकारम पाद सो ज्ञात्वा न किंचित, ओंकार को पाद पाद करके जान लिया, अब बस कुछ भी ना विचार करे, ऐसे शांत हो जाए। अकार प्रथम मात्रा, उकार द्वितीय मात्रा, मकार तृतीय मात्रा, चतुर्थ अमात्र है, ऐसे पाद पाद करके जान ले। और न किंचित अभी चिंतित, आगे फिर शांत हो जाए, मौन हो जाए, बिल्कुल अंदर से वाणी का भी मौन हो जाए। ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम न किंचित प्रयोजनम चिंतित, कुछ विचार न करे। तो प्रमाण विचार चतुरस्य, प्रमाण विचार में चतुर जो है, प्रमाण जाने ने भी सर्व द्वैत अपवाद के, सारे द्वैत का जब अपवाद हो गया तो कृतकृत्यता हो गई, सारा द्वैत हट गया। तद अनभिज्ञ से परोपदेश मात्र शरण से, जो उसको नहीं जानता परोपदेश मात्र शरण है, तो वो ध्यान कर्तव्यता बता रहे हैं। युंजीत प्रणवे चेता प्रणवो ब्रह्म निर्भयम प्रणवे नित्य युक्त से न भयम विद्यते कुछ। मतलब एक ज्ञान होता है, ध्यान होता है। तो ज्ञान जिसको नहीं होता है वो ध्यान में जाए, मतलब सुन करके ज्ञान नहीं हो रहा है तो फिर धीरे धीरे मन लगाए, अपने को ध्यान में प्रवृत्त करे। ध्यान से ज्ञान होता है ऐसे तो समझा जाता है, लोग ऐसे बताते हैं कि भाई ध्यान करोगे तब ज्ञान पैदा होगा। यहाँ पर थोड़ी सी विपरीत बात देखने को मिल रही है। क्या विपरीत बात मिल रही है? कह रहे हैं ज्ञान करो, ज्ञान नहीं हो तब ध्यान करो। सुनते ही ज्ञान हो जाता है तो प्रकाश हो जाता है एकदम अंदर, जैसे प्रतिबंधक यदि कम हो, हमारा अविद्या का प्रतिबंधक थिक ना हो, मोटा ना हो, पतला हो, सुनते ही वो एकदम से झटते वो प्रतिबंधक हट जाता है और आत्मा प्रकाशित हो जाता है। पर यदि सुनने मात्र से ज्ञान ना हो तो ध्यान करें, फिर ऐसे बता रहे हैं धीरे धीरे अपने मन को। गीता में भी यही कहा, मयि एव मनाधत्स मयि बुद्धि निवेश है, मेरे में अपना मन बुद्धि डाल दे, बस मुझ में ही वास हो जाएगा तुम्हारा। अथेतद असक्तोसी, मत मेरे इस काम को करने में यदि अपने में असामर्थ्य अनुभव करते हो तो फिर क्या करो? तो कह रहे हैं फिर जो है वो करो, बार बार अभ्यास करो। बार बार अभ्यास करने का नाम ही ध्यान है, और क्या ध्यान है? मन इधर उधर जा रहा है और हम मन को समझा रहे हैं कि तू लगा रहे यहीं पर। बच्चा निकल निकल करके बाहर भागता है, माँ बाप कहते हैं कि बाहर मत भाग, तू बस किताब लेकर के बांचता रहे, यहीं बैठा रहे। पर वो इतने अंश में उदाहरण दे रहा हूँ, बच्चा तो बिठाने के बाद भी बाहर ही भागता रहता है। तो यहाँ भी मनुष्य बाहर ही भागेगा तो उसको कहाँ ज्ञान होगा? मतलब बाहर भागना बंद कर दे, शांत हो जाए और अपने मन जहाँ है वहीं देखना शुरू कर दे, तो फिर उसका कल्याण हो ही जाता है। ओंकारम पाद सो विद्यात, पाद पूर्वक ओंकार को जाने। ये ओंकार के पाद कुछ नहीं है, ये मात्राएं ही उसके पाद हैं। पादा मात्रा न संशय, पाद और कुछ नहीं, मात्राएं ही उसके पाद हैं, ऐसे अनुवाद बनेगा। पादा मात्रा न संशया, पादा मात्रा, जो पाद है वो मात्राएं हैं। ओंकार के जो पाद हैं वो 4 मात्राएं हैं और कुछ नहीं है, ऐसा संशय रहित हो जाए। तो पादा मात्रा न संशय, पाद सुविद्या, ओंकार को एक एक पाद करके जाने। और पाद कौन से? बोले मात्रा, तो मात्रा पूर्वक पाद को जानने की बात कही। ओंकारम पाद सो ज्ञात्वा, ओंकार को एक एक पाद करके जान लेने पर न किंचित अपि चिंतित, कुछ भी विचार न करे। युंजीत प्रणवे चेता समादध्यात् यथा व्याख्याने परमार्थ रूपे प्रणवे प्रणवे चेती मन, चेती मन क्या होगा? चेती मन यथा व्याख्याने परमार्थ रूपे प्रणवे, परमार्थ रूपे चेती मन,
यस्मात् चेतो है। प्रणवो ब्रह्म। हाँ जी, चेतो पाठ है गुरु जी, हमारे यहाँ चेतो पाठ है। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने भी जब ध्यान किया तो चेतो ही दिखा, चेतो मन। ठीक है, ऐसे बता दिया करो। प्रणवे चेतो मन, प्रणव में चेतो, चेता का अर्थ है मन। युंजीत प्रणवे चेता, प्रणव में अपने चित्त को लगाएं, प्रणव में लगाएं, ओंकार में अपने चित्त को लगाएं। ओम 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 ओम, ऐसे ओम 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 ओम। प्रणवे युंजीत प्रणवे चेता, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम। प्रणव जो है ना, निर्भय ब्रह्म है। प्रणवे नित्य युक्त से न भयम विद्यते कुछ। प्रणव में जो नित्य युक्त हो जाता है उसको कोई भय नहीं होता है। प्रणवो ही अपरम ब्रह्म, प्रणवश्च परा स्मृता। प्रणव जो है वो अपर ब्रह्म है। तो शब्द को प्रणव और शब्द को कह रहे हैं या कोई भाव? नहीं, प्रणव शब्द को कह रहे हैं। प्रणव, ये जो शब्द है ना, ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है। परमात्मा को ला करके इसमें बिठा दिया, फिट कर दिया। जैसे कि सिंह हो मानव का, सिंह हो मानव का, मानव के ऊपर सिंह को ले जाकर के फिट कर दिया। बच्चे को हम सिंह देख रहे हैं, है तो बच्चा पर सिंह के रूप में देख रहे हैं। है तो प्रणव एक शब्द, उसमें परमात्मा को ला करके ऐसे बिठा दिया उसके ऊपर। तो फिर भाव के साथ ही करना पड़ता है, तभी जिन्होंने नहीं बिठाया होगा तो फिर शब्द ही है। नहीं, परमात्मा को बिठाया तो परमात्मा तो देखो, परमात्मा जैसी चीज को प्रणव के ऊपर बिठा रखा है तो भाव तो लगाएगा वो। इतनी बड़ी चीज को प्रणव के ऊपर लाकर बिठा दिया, शब्द के ऊपर, तो ऐसे बिना ही भाव के अब क्या उसका जप करेगा। अब हमें दिख रहा है कि कोई राजनीति का उदाहरण दूं कि योगी जी के ऊपर मोदी जी को ले जाकर, ये मोदी जी हैं, तो फिर उसके ऊपर मोदी जी देखेगा वो तो। जैसे उन्होंने कह दिया, राम, श्री राम जा रहे थे ना जब वहां, लक्ष्मण भी जा रहा था, तो माता जी जो थी ना इनकी, कौशल्या नहीं, सुमित्रा, सुमित्रा बोली लक्ष्मण को कि तुम अपने भाई के साथ जा रहे हो, पर मैं 3 उपदेश दे रही हूं, इन उपदेशों का ध्यान रखना बस। रामम दशरथम विद्धि दासरथम विद्धि, रामम दशरथम विद्धि, हाँ, रामम दशरथम विद्धि, राम को तो दशरथ मान लेना। राम के ऊपर दशरथ का आरोप कर दिया कि राम दिखे तो दशरथ बस दिखे, दशरथ ही के रूप में दिखे राम। माम विद्धि जनकात्मजाम, और जनकात्मजा दिखे तो बस सुमित्रा ही देख लेना कि सुमित्रा ही खड़ी है तेरे सामने। और जंगल अयोध्या मटवीम विद्धि, ये जंगल दिखे ना तो बस अयोध्या को ही ला करके बिठा देना। बड़ी चीज को छोटी में लाकर बिठाया जाता है, ऐसा ब्रह्म सूत्र में नियम बताया है, वेदांत सूत्र में, कि बड़ी चीज को छोटी चीज में ला करके बिठा देते हैं। तो ओंकार तो शब्द है और एक परमात्मा है, परमात्मा को ओंकार में लाकर बिठा दिया। अब जैसे वहां तो हमारे को समझ में आ जाता है कि क्या कर रखा है कि जंगल को तू अयोध्या समझना और माता सीता को सुमित्रा समझ लेना और राम को दशरथ समझ लेना। गच्छतात यथा सुखम, और बेटे आनंद से बस फिर मस्ती में रहना है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ओंकार पर बिठा दिया है परमात्मा को। तो उपनिषद में बताया है, परंतु जो व्यक्ति सामान्य ऐसे करेंगे तो ये तो उपनिषद ही बताएगा और उपनिषद की शिक्षा पर चलेगा, वो उसको ऐसा करना पड़ेगा। उपनिषद में बताया है, किसी के लिए बताया है कि बस उपनिषद के मंत्रों को आनंद लेने के लिए बता दिया, उपनिषद ने अपने आनंद के लिए बता दिया।
उपनिषद ने उपनिषद पढ़ने वाले के लिए बताया ना। जो पढ़ रहा है उसके लिए बताया। ओंकारम पादसो विद्यात् पादा मात्रा संशय, ओंकार को पाद पूर्वक जाने, और ये जो पाद हैं ये मात्राएं, इसमें कोई संशय नहीं। ओंकारम पादसो ज्ञात्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, ओंकार को पाद पूर्वक जाने। पाद कौन है? मात्रा, पादा। यहाँ उद्देश्य विधेय के अनुसार देखेंगे तो ओंकार की मात्रा पादा है, विधेय पादा है, मात्रा उद्देश्य। पाद से जाने, और उसकी मात्राएं पाद है। अकार मात्रा को प्रथम पाद समझ ले, उकार मात्रा को द्वितीय पाद समझ ले, मकार मात्रा को तृतीय पाद समझ ले, और बाद में जो साइलेंस आता है उसको अमात्र समझ ले, ऐसे कह रहे हैं। और युंजीत प्रणवे चेता, प्रणव में अपना चित्त लगाएं। प्रणवो ब्रह्म निर्भयम, प्रणव क्या है? निर्भय ब्रह्म है। ये देख लिए ना क्या कर रखा है, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम। प्रणव जो है वो निर्भय ब्रह्म है। निर्भय ब्रह्म को प्रणव पर ले जाकर के टिका दिया, निर्भय ब्रह्म को प्रणव पर लिखा दिया। प्रणव में मन लगाए थे। प्रणव क्या चीज है? निर्भय ब्रह्म। प्रणव में मन लगाए। प्रणवे नित्य युक्त से न भयम विद्यते क्वचित, प्रणव में नित्य युक्त है तो उसको कोई भय नहीं है। प्रणव में नित्य युक्त का मतलब प्रणव में स्थापित जो ब्रह्म है उसमें जो नित्य लगा हुआ है, जो नित्य ब्रह्म में लगा हुआ है उसको क्या भय होगा। प्रणवो या परम ब्रह्म, प्रणवस्य परा स्मृता। प्रणव के दो रूप है, अपर ब्रह्म भी प्रणव है और पर ब्रह्म भी प्रणव, गुणों के सहित भी पर सबल ब्रह्म, अपर ब्रह्म, गुणों के सहित वो भी प्रणव है। और केवल शुद्ध चैतन्य, मतलब जैसे हम कहें परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, समान सृष्टा है, परमात्मा ही हमारे इस अन्न आदि को पैदा करने वाला है, परमात्मा हमारे शरीर में रक्त आदि धातुओं को बनाता है, ये सारा अपर ब्रह्म का रूप है। प्रकृति के सहित जो एक्टिविटीज दिखाई देती है, नियम कानून दिखाई देते हैं, वो सब अपर ब्रह्म में। प्रणव से परास्मृता, और प्रणव जो है परा माने बिल्कुल सारे धर्मों से रहित, निर्गुण, निस्संग, अपूर्वो अनंतरो वायु न परा प्रणवो व्यात्। 5 शब्द बोल दिए। अपूर्व है, कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, अबाह्य न परा, परमार्थ क्षीणेषु मात्रा पादेषु पर एवात्मा ब्रह्म न पूर्वम कारणमस्य विद्यते। जो प्रणव है वो कारण से रहित है, उसका कोई कारण नहीं है। ना से अनंतर, भिन्न जातीय कोई नहीं है, अनंतर है। बाह्यम अन्यत् न विद्यते, इसका कोई बाहर, मतलब अबाह्य का मतलब है इससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे कि लोटे में पानी आ गया तो कहेंगे लोटे में है, बाहर थोड़ी पानी है। लोहा में अग्नि आ गई, लोहे में अग्नि भर दी तो बाहर भी है और भीतर भी है। और फिर ऐसे कह दिया कि प्रणव से बाहर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल प्रणव में ही सब कुछ है, कुछ नहीं है। प्रणवे, ये कह दिया प्रणव अपूर्व अनंतर अबाह्य कह दिया। न बाह्यम किंचित विद्यते अपरम कार्यम अस्य न विद्यते इति अनपरा। अनपरम कार्यम विद्यते यस्य स अनपरा स बाह्याभ्यंतरो यजा। सैंधव घनवत है ये। जैसे एक नमक का डला हो तो ऊपर नीचे चारों तरफ दाएं बाएं बस सैंधव सैंधव दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ये बाहर भीतर सब जगह प्रणव ही प्रणव है। अबाह्य अनपरा, अपूर्वो अनंतरो अबाह्यो अनपरा। अनपरा शब्द का अर्थ क्या होगा? अपरम कार्यम अस्य न विद्यते अनपरा, मतलब प्रणव कोई कार्य भी उसका नहीं है, कोई कारण भी उसका नहीं है। अनपरा शब्द का अर्थ है कार्यम अस्य न विद्यते। ये तो ज्ञान की स्थिति में जब बताएंगे कि उसका ये सारा सृष्टि कार्य है तो ये तो अज्ञान की स्थिति। अज्ञान की स्थिति का मतलब बिल्कुल भ्रांति मत कर लेना अभी मैं अज्ञानी बता रहा हूं उस आदमी को जो ये कह रहा है कि ये संसार परम ब्रह्म का कार्य है, तो ये अज्ञानी व्यक्ति, ऐसे नहीं कह रहा। हम जब
प्रकृति के साथ संपृक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तब ये भाषा आएगी कि ये प्रकृति, ये जो ब्रह्म है उसका ये कार्य है, सारा एग्जिस्टेंस। तो इस तरह से बता दिया। सर्वस्य ही प्रणवो आदि मध्यम अंतस तथैव च, सभी का प्रणव आदि है, सभी का प्रणव मध्य है, सभी का प्रणव अंत है। एवं ही प्रणव ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनंतरम, ऐसे प्रणव को जानने के बाद क्या होता है, व्यश्नुते तदन, उसके बाद प्रणव को प्राप्त कर लेता है। एवं ही प्रणव आत्मानम, प्रणव आत्मा को माया अव्यय आदि स्थानीयम, माया अव्यय आदि स्थानीयम ज्ञात्वा दक्षिणादे तदात्म भाव व्यसन, उसको आत्म तदात्म भाव के रूप में प्राप्त कर लेता है। ये जो उत्तम अधिकारी हैं, सर्व विशेष शून्य होता है, एक रस होता है, प्रत्येक भूत होता है। और मध्यम अधिकारियों के लिए तो देखो ये सब है ही, मध्यम अधिकारियों के लिए तो कारण कार्य सब कुछ है। ब्रह्म कारण है और ये जगत कार्य है, ये सब है। उत्तम अधिकारियों के लिए तो बस एक आत्म तत्व है बस। मैं भी जब इसका विचार करता हूँ और आप सब शरीक हो जाते हो मेरे इस विचार में, बड़े बड़े महान पुरुष सुनते हैं, तो मेरे को भी बस आनंद साथ एकदम जैसे ब्रह्म में स्थित हो गए ऐसे लगने लगता है। ओम शांति शांति शांति।